अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सखावत सदुज़ई। इस वक्त मौजूद हूं ततापानी दरा शेर खान सेक्टर में, जहां पे हमारे शहरी भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी बर्बरियत का शिकार होते हैं और डट कर मुकाबला करते हैं। वहीं पे सीज़ फायर लाइन के इलाकों में जो हमारे शहरी हैं वो भी डट कर मुकाबला करते हैं हिंदुस्तानी अफवाज का, जो उन पे गोलाबारी करती है, और अज़्म और हिम्मत से वो शहरी जो है हिंदुस्तानी जबर का मुकाबला कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीज़ फायर लाइन के दरा शेर खान सेक्टर से, जो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का गांव भी है। वहाँ के रहने वाले शहरी सरदार कमरेज़ मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी बेटी इकरा जो 1 साल कबल सीज़ फायर लाइन की सेक्टर में गोलाबारी से शहीद हुई और इनके दिगर अहले खाना जो थे वो ज़ख्मी हुए थे, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इनको सीज़ फायर लाइन के इस सेक्टर में क्या सहूलियात दस्तयाब हैं, और ये उस वक्त जब इनकी बेटी शहीद हुई ये सऊदी अरब में थे, इनके जज्बात और इनकी सारी तफसीलात जाने गए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपकी बेटी जो है वो इस मादरे वतन पे कुर्बान हो गई है, उस वक्त आप सऊदी अरब में थे, सारा तफसीली मुझे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस वक्त सऊदी अरब में था, जुम्मे का दिन था जब सुबह ये वाक़या हुआ। गोलाबारी से ज़ख्मी हुए, पूरा दिन टेलीफोन पर बातचीत होती रही। जुम्मे के बाद वो शहीद हो गए हैं कोटा के मकाम पर। और आपको पता है कि जब किसी का बेटी बेटा या कोई करीबी रिश्तेदार इस शहीद या कोई रुतबा पाता है तो उसके बाकी को क्या जज्बात होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये चीज़ अपने दिल में रखा कि जितने भी हमारे ख़ानदान है, अगर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं तो कोई दरेख नहीं है। बड़ी से बड़ी कुर्बानी हम कश्मीर के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो जो मसाइल हैं, मसाइल के मामले में आपको बताऊं कि किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, कोई फ़ास्ट ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जिसमें हम वक्ती पट्टी या कोई ट्रीटमेंट करा सकें। वहाँ से उठाना पड़ता है, फिर सड़क में लेके आओ, फिर गाड़ी का इंतज़ार करो, फिर ततापानी में इधर थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं, कोटली वाले पिंडी। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये ततापानी एक सेंटर है पूरे सब गाँव का, तो इसमें कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 100-150 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए जो वक्ती उसका ज़ेर इलाज हो। और यही मैं रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की तरफ ही भेजता हूँ, आम आदमी के लिए भी ये है कि हमारे पूरे LOC के लोग जितने भी ये मुतासर हैं सबको सहूलत की ज़रूरत है। बस हम लोग ये चाहते हैं। आपकी बेटी के साथ आपका बेटा भी ज़ख्मी हुआ है, वालिदा भी ज़ख्मी हुई थी उस वक्त। इस वक्त उनकी ट्रीटमेंट में क्या मुश्किलात हैं, कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? 1 साल हो गया है लड़के का ट्रीटमेंट करा रहे। वालिदा तो चलो चंद दिनों में, महीने 2 महीने में ठीक हो गए थे, लेकिन बेटे का अभी तक भी चलना फिरना बहुत मुश्किल है और ट्रीटमेंट जारी है। और जितना गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया वो बहुत कम है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हाँ, CMH से ले रहे हैं। यहाँ से एम्बुलेंस का खर्चा, वहाँ खाना पीना, ये वो सब मिला के 1 साल हो गया है। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 लाख रुपया दिया था बच्चे का, तो उससे मतलब डबल ट्रिपल हो गया खर्चा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का ताल्लुक़ आपके गांव से है और आपके रिलेटिव भी हैं। क्या आप समझते हैं कि उनको खुसूसी तवज्जो देकर यहाँ पे हॉस्पिटल की सहूलत के लिए 100 बेड हॉस्पिटल का कम अज़ कम या 200 बेड हॉस्पिटल का ये प्रोजेक्ट देना चाहिए, ताकि यहीं पे जो हमारे शहरी हैं मुतासर होते हैं उनका इलाज हो सके? हम रिक्वेस्ट करते हैं क़य्यूम नियाज़ी साहब से कि अगर आपके पास ये वजारत आई है तो उसका हमको कोई ना कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये अपना गांव है और सब कुछ, सब मामलात उनको मालूम है कि दरा शेर खान के लोगों के साथ क्या मामलात हैं, क्या हुआ, क्या सोचते हैं, क्या नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और हमारे साथ हेल्प करेंगे, इंशाअल्लाह उम्मीद है। जी बिल्कुल। मेरे साथ इकरा कमरेज़ जो उनके वालिद हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि हमें बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है सीज़ फायर लाइन के इलाकों में। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का भी इन्हीं के गाँव से ताल्लुक़ है और वो इनका कहना है कि खुसूसी तवज्जो देकर सीज़ फायर लाइन की इस सेक्टर में 100 बेड का हॉस्पिटल दें और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएँ ताकि शहरी इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें।